डर लग रहा है बच्चों को, एक हफ्ता बस बाकी है, बहुत सारे सवाल हैं। सर रे ऑप्टिक्स का ये चीज नहीं पढ़े, मैं वापस से पढ़ लें क्या? सर ये तो हमको आता ही नहीं है। सर सेमीकंडक्टर में पीएन जंक्शन डायोड पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? सर ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? सर मेरा टाइम टेबल सेट नहीं हो रहा है, सर मेरा ये सब्जेक्ट खराब जा रहा है। सर हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते पूरा दिन बिता देते हैं। याद रखना, अंतिम एक हफ्ता ये पूरे साल भर के मेहनत को, या पूरे साल नहीं भी मेहनत की हो तो भी ये अंतिम एक हफ्ता तुम्हारे रिजल्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो इस एक हफ्ते में तुम क्या क्या एक्टिविटीज करोगे ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि इसके बेसिस पर ही तय होगा कि तुम्हारे बोर्ड का परसेंटेज और मार्क्स कितना रहने वाला है। अलग अलग कैटेगरी के बच्चों के लिए अलग अलग रणनीति होगी। फाइनल स्ट्रेटजी है ये, अब नहीं चूकना। अब अगर चूक गए, कहते हैं ना, अब नहीं तो कब, जब फेल करोगे तब। लास्ट मोमेंट पे अलग अलग कैटेगरी के बच्चे किस तरीके से अपना प्रिपरेशन करें, अपने फिजिक्स सब्जेक्ट को कैसे उठाएं और ओवरऑल सारे सब्जेक्ट पर कैसे कमांड करें, किस तरीके से उनकी स्ट्रेटजी हो कि उनका परसेंटेज जितना अभी आने वाला है उससे ज्यादा बढ़ जाएगा। देखो, अगर कोई बच्चा 40% लाने के कैटेगरी का है ना, तो वो इस वीडियो को देखने के बाद, इस स्ट्रेटजी को अपनाने के बाद यकीन मानो 60 से 70% के कैटेगरी पे पहुंच जाएगा। अगर कोई बच्चा 60% लाने के कैटेगरी में है ना, तो वो 70 से 75 80% की कैटेगरी में पहुंच जाएगा। और अगर 75 से 80 वाले कैटेगरी में हो तो और परसेंटेज तुम्हारा बूस्ट हो सकता है। सबसे पहले तो ये समझ जाओ कि अंतिम मोमेंट में हमारे पास 3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं। पहला कैटेगरी का बच्चा होता है निश्चिंत आत्मा, जो पूरे साल भर कोचिंग किया है, जिसने पूरे साल भर सिलेबस को ढंग से पढ़ा है, जिसकी चैप्टर वाइज रिवीजन भी काफी अच्छी हो गई है, और वो अब बस कभी कभी क्वेश्चंस को देख करके परेशान होता है। तो ऐसे कैटेगरी के एक बच्चे हैं। एक कैटेगरी का बच्चा है परेशान आत्मा, जो कुछ कुछ चैप्टर पढ़ा है, कुछ कुछ चैप्टर का टॉपिक छूटा हुआ है, कुछ कुछ चैप्टर को थोड़ा बहुत पढ़ा है, किसी चैप्टर में डेरिवेशन उसको आता है तो किसी में एमसीक्यू में लटक जाता है, किसी में शॉर्ट आंसर में, किसी में न्यूमेरिकल में अटक जाता है। एक हो गया टाइप बी। टाइप ए परफेक्ट कैटेगरी के स्टूडेंट है, टाइप बी मतलब मॉडरेट कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जो थोड़े बहुत परेशान नहीं, बहुत अधिक परेशान है। सबसे अधिक डरे हुए ये टाइप बी के ही बच्चे हैं। और टाइप सी शून्य आत्मा, वो शून्य हो चुका है, उसको कहीं कोई चिंता नहीं है। वो अभी तक सोच रहा है कि कुछ ऐसा करिश्मा होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम किस कैटेगरी के हो ये तो कमेंट करके बताना, लेकिन मैं तुम्हें फिलहाल बता देता हूं कि कौन से कैटेगरी के बच्चे को क्या स्ट्रेटजी लेके चलना चाहिए, ताकि ये आखिरी के जो कुछ बचे हुए दिन हैं, अब तो दिन भी नहीं बचे हुए हैं कि मैं ये कहूं कि इतने दिन में तुम ये कर लोगे वो कर लोगे, नहीं। अब एक एक पल, एक एक सेकंड को यूटिलाइज करना होगा। और एक एक सेकंड यूटिलाइज करने के चक्कर में ऐसा नहीं कि रात रात भर जगे हुए और तबियत ही खराब हो गई, एग्जाम से एक दिन पहले बुखार आ गया, पूरा चौपट, पूरा चौपट, महा चौपट। तो फिर क्या करें गुरुजी? क्या ऐसा करें कि लास्ट मोमेंट यूटिलाइज भी हो जाए और बहुत जबरदस्त मार्क्स की कैटेगरी में चले जाए? एक चीज है, हो ही वही जो राम रचि राखा, जो रचा जा चुका है वही होगा। लेकिन तुम अपना कर्म कैसे अच्छा कर सकते हो, तुम कैसे अपना अंतिम स्ट्रेटजी बना सकते हो, अपना अंतिम एफर्ट्स डाल सकते हो कि बेहतर रिजल्ट आएगा। तो अगर तुम टाइप ए स्टूडेंट हो, परेशान आत्मा नहीं हो, तुम अगर निश्चिंत आत्मा कैटेगरी के हो, मतलब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, तुमने कॉपी को रिवाइज कर लिया है, तुमने गेस्ट पेपर्स के क्वेश्चन आंसर्स याद कर लिए हैं, तो अब तुमको क्या करना चाहिए? तुमको मॉडल सेट्स पर काम करना चाहिए। मॉडल सेट्स के क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव्स को लगाओ, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को देखो, लॉन्ग आंसर्स के डेरिवेशन को लिख लिख के प्रैक्टिस करो। तुम्हें कोई वन शॉट वीडियो या कोई लंबे लंबे वीडियोस नहीं देखने चाहिए। तुम्हारा कोई भी लाइव क्लास अटेंड करना अब बेवकूफी होगा। जो टाइप ए कैटेगरी के बच्चे हो, तुम मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट मतलब 3 घंटे का बैठ करके एक एक सब्जेक्ट का कम से कम 3-3 टेस्ट दो। फिजिक्स का 3 टेस्ट दो, केमिस्ट्री का 3 टेस्ट दो, बायोलॉजी मैथ्स जो है उसका 3 टेस्ट दो। सारे सब्जेक्ट के 3-3 मॉक टेस्ट लगाओ। अगर फिजिक्स में चाहते हो कि 1 गो में पूरा सिलेबस तुम्हारे सामने से गुजर जाए, तो इसी मैक्स फिजिक्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लाइव के प्लेलिस्ट में संपूर्ण फिजिक्स वाली एक वीडियो है, जिसमें 2 घंटे 40 मिनट में हमने कंप्लीट शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन को बताया है। और शॉर्ट आंसर ही नहीं, उसके अंदर शॉर्ट आंसर के साथ साथ कुछ ऐसे भी थ्योरम्स, लॉज बताए हैं जो ऑब्जेक्टिव्स के लिए और सब्जेक्टिव्स के लिए, मतलब लॉन्ग आंसर्स के लिए, दोनों के लिए काफी हेल्प करने वाले हैं। उसके साथ पीवाईक्यू सॉल्व करो। और जो हम लोगों ने अपने बच्चों को या सारे बच्चों को भौकाली ब्रह्मास्त्र दिया है,
ब्रह्मास्त्र तो सबके लिए कंपलसरी है, ब्रह्मास्त्र को पढ़ लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तुमको अब चैप्टर्स के वन शॉट वीडियोस या इधर उधर नहीं बढ़ाने हैं। अगर हो सकता है कि कोई एक लॉन्ग आंसर में या कोई एक डेरिवेशन में तुमको प्रॉब्लम है, तो अपने चैनल पर 75 डे हार्ड चैलेंज वाला वीडियो है, उसमें जल्दी जल्दी में 2x स्पीड पर कोई एक वीडियो उठाओ। वैसे वो वीडियोस ऑलरेडी शॉर्ट हैं, 5 मिनट 7 मिनट के वीडियोस हैं, लेकिन फिर भी उनको 2x स्पीड पर लगा करके देखो और लिख करके प्रैक्टिस करो। जो टाइप ए कैटेगरी के बच्चे हो वो लिखने पर ध्यान दो, वो अब वीडियोस वगैरह पर ध्यान नहीं दो। अब आ जाओ टाइप बी के बच्चे पर। टाइप बी कैटेगरी के बच्चे क्लासेस किए हैं, कभी नहीं किए हैं, बहुत सारी चीजें समस्या है। तो वैसे बच्चों के लिए हमारे चैनल पर जो एफआरसी यानी फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उस प्लेलिस्ट को पूरा कंप्लीट कर लो। रे ऑप्टिक्स में टीआईआर का, इंटरफेरेंस वन शॉट का, वाईडीएसई का, इन तमाम टॉपिक्स के वीडियोस हैं हमारे चैनल पर पड़े हुए फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स के प्लेलिस्ट में। इस पूरे प्लेलिस्ट को कंप्लीट करो। कैसे होगा? टाइम मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ दिन तक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा दूसरे एक्टिविटीज से, लेकिन एफआरसी प्लेलिस्ट को जरूर कंप्लीट कर लो। इसके अलावा संपूर्ण फिजिक्स को भी कंप्लीट कर लो, 2 घंटे 40 मिनट की। भौकाली ब्रह्मास्त्र को इस पार से उस पार रट जाओ। मैं बार बार भौकाली ब्रह्मास्त्र सारे कैटेगरी के बच्चों को पढ़ने के लिए क्यों बोल रहा हूं, मैं इसके बारे में भी अभी तुमको जस्ट बताऊंगा। उसके बाद तुम मॉक वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। तुम 3-3 मॉक लगाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम टाइप बी कैटेगरी के बच्चे हो तो एक मॉक लगाओ। एक मॉक मतलब एक 3 घंटे का टेस्ट सारे सब्जेक्ट में दो, तुमको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमको टाइम मैनेजमेंट करना है। तुमको टाइम मैनेजमेंट नहीं करना है, तुमको अभी कंटेंट कंज्यूम करना है और एक ही कंटेंट को बार बार कंज्यूम करना है। जैसे ओम्स लॉ तुम एक जगह से पढ़ लिए तो वो कैसे पढ़ोगे उसमें भी अभी आऊंगा, लेकिन उसी को बार बार पढ़ना है। मॉक टेस्ट अधिक टाइप बी वाले स्टूडेंट को नहीं देना है। टाइप ए के स्टूडेंट को जहां टाइम मैनेजमेंट पर काम करना है, वहीं टाइप बी के स्टूडेंट को अपने दिमाग में अधिक से अधिक कंटेंट को कैसे मेमोराइज करके रखेंगे कम से कम समय में, इस बात पर ध्यान देना है। और अगर हम टाइप सी के स्टूडेंट की बात करें, यहां मैं टाइप सी से वो वाले सी की बात नहीं कर रहा हूं, तो टाइप सी के बच्चे जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ पाए हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, टाइप ए वाले स्टूडेंट ऑलरेडी अच्छा परसेंटेज लाने की कैटेगरी में है, टाइप बी वाले थोड़े से लो परसेंटेज की स्थिति में है। इतना करके उनका परसेंटेज काफी बूस्ट हो जाएगा। टाइप सी वाले बच्चे मतलब जो फेल करने के कैटेगरी में है, जिनका पूरा दिमाग शून्य है, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या करना है, ऐसे बच्चों को भौकाली ब्रह्मास्त्र मतलब हम लोगों ने जो गेस दिया है उस गेस को इस पार से उस पार रट जाना है। देखो, मैं भौकाली ब्रह्मास्त्र के बारे में एक चीज बहुत साफ कर देता हूं, बहुत क्लियर कर देता हूं। 100% क्वेश्चन भौकाली ब्रह्मास्त्र से नहीं रहने वाला है। आप ये बात समझ जाइए। आपके पास 96 क्वेश्चन होता है मेरे प्यारे बच्चों, 70 क्वेश्चन होता है आपके पास, 70 क्वेश्चन होता है, 70 ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 35 ऑब्जेक्टिव करना है। आपका कमांड अगर मात्र 50% सिलेबस पर भी है तो आप जबरदस्त कर जाते हो। आपके पास 20 शॉर्ट आंसर होता है, जिसमें से 10 लॉन्ग आंसर आता है। मतलब आपको 20 में से अगर 10 नहीं भी आता रहेगा तो भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 6 लॉन्ग आंसर्स में से 3 लॉन्ग आंसर करना है। 3 लॉन्ग आंसर का 5 या 15 मार्क्स मिलता है। तो अगर 3 लॉन्ग आंसर नहीं भी आता है तो भी तुम डूब नहीं रहे हो। तो सबसे पहले चिंता करना बंद कर देना। कुछ नहीं आता है फिर भी चिंता मत करो। अपने भौकाली ब्रह्मास्त्र से 100% क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन जितना क्वेश्चन तुम्हें करना है, तुम्हें 10 शॉर्ट आंसर करना है, 10 तुमको मिल जाएगा। तुम्हें 3 लॉन्ग आंसर करना है, 3 लॉन्ग आंसर तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें 35 ऑब्जेक्टिव्स करने हैं ना। मैंने ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो लाइव सेशन लिया हुआ है या जो रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोड किया हुआ है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू का, ऑब्जेक्टिव की तैयारी वहां से करो। सारे बच्चों को मैं बोल रहा हूं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, तीनों कैटेगरी के बच्चे को ऑब्जेक्टिव का जो तैयारी करना है, वो तैयारी कहां से करना है? वो तैयारी पीवाईक्यू से करना है। अगर तेरे से खुद क्वेश्चन बन जा रहा है तो वीडियो मत देख, और अगर नहीं बन रहा है तो मैंने वीडियोस में चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं ऑब्जेक्टिव के, सारे चैप्टर का, डुअल नेचर का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वहां पर है। 2-3 चैप्टर का और करवाना है मुझे, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर का, वो भी मैं 26-27 जनवरी तक करवा दूंगा। तो तुम ऑब्जेक्टिव के लिए सारे कैटेगरी के बच्चे पहले खुद से पीवाईक्यू बनाओ, और वहां से अगर दिक्कत होती है तो वहां से रेफर करो। टाइप सी वाले बच्चे जो कुछ नहीं पढ़े हैं, उनको भौकाली ब्रह्मास्त्र को चाट जाना है, एक एक चीज उसका चाट जाना है, प्लस संपूर्ण फिजिक्स 2 घंटे 40 मिनट की वीडियो कंपलसरी है, तुम देख ही लो। उसके अलावा एफआरसी प्लेलिस्ट में से सेलेक्टिव टॉपिक्स
जो तुम्हारे गेस से मिलने वाला टॉपिक है। जैसे मान लो सपोज करो गेस में हमने दिया हुआ है किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज, तो उसको तुम एफआरसी प्लेलिस्ट से देख लो। गेस में हम लोगों ने लेंस मेकर फॉर्मूला दिया है, तो हमारे एफआरसी में भी लेंस मेकर फॉर्मूला है, उसको वहां से देख लो। इस तरीके से तुम गेस और एफआरसी प्लेलिस्ट को सिंक्रोनाइज करके इसके टॉपिक्स को कंप्लीट करो, तो टाइप सी के स्टूडेंट भी फेल नहीं करोगे। और फेल की बात छोड़ दो, मैं तुमको अभी भी कह रहा हूं कि अगर तुमको सिलेबस के 50% टॉपिक पर कमांड है ना, यू कैन एक्सेल इन योर बोर्ड एग्जाम। तुम 70 आउट ऑफ 70 की कैटेगरी पर पहुंच सकते हो। भौकाली ब्रह्मास्त्र से ही सारा क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन जितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं उतने वहीं से रहेंगे। तो सब्जेक्टिव के लिए एफआरसी प्लेलिस्ट, 75 डे हार्ड चैलेंज, और ऑब्जेक्टिव के लिए जो हम लोगों ने पढ़ाया है, ऑब्जेक्टिव सेशन लिया है अलग अलग चैप्टर्स पर, उसको कंप्लीट करिए। हालांकि अब खुद पढ़ने का समय ज्यादा है, कंटेंट कंज्यूम करने का समय कम है, लेकिन फिर भी आखिरी समय में और किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आइए मैं इस पर भी बात करता हूं। सबसे पहले सिलेक्टिव बन जाइए। अगर आपको 100% सिलेबस नहीं आता है तो कोई चिंता का विषय नहीं है। अगर आप 2 चैप्टर सिलेबस में से छोड़ भी देते हो, आपको बिल्कुल नहीं आता है, फिर भी आपको चिंता की जरूरत नहीं है। आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को देख लीजिए, सिलेबस की एनालिसिस कर लीजिए कि इतने चैप्टर्स पे ही मुझे अच्छे से कमांड कर लेना है, तो इतने चैप्टर को ही हम सिलेक्टिवली पढ़ेंगे। सिलेक्टिव बनने से मेरा मतलब है कि अपने सोर्स को भी फिक्स कर लो। मतलब अगर तुम अब भौकाली ब्रह्मास्त्र गेस से पढ़ रहे हो तो बस वहीं से पढ़ो, उसके क्वेश्चन आंसर, अगर जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया हुआ है उसको क्लास नोट से देखो। हालांकि मैंने लगभग सारे क्वेश्चन के आंसर वहां पर दे दिए हैं, और उसमें कुछ क्वेश्चन का आंसर जो आपको नहीं मिल रहा है तो अपने चैनल पर जिसका वीडियो है वहां से देख लो। मतलब या तो कोई एक टीचर, या तो कोई एक किताब, या तो कोई एक पार्टिकुलर सोर्स को फिक्स कर लो। अब अगर कोई एक चैप्टर नहीं आता है या कोई एक टॉपिक नहीं आता है तो उसके पीछे परेशान मत बनो। मेरी बात समझ रहे हो? उस टॉपिक के क्वेश्चन को छोड़ देना। तुम्हारे पास एग्जाम में भी तुमको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। 6 में से 3 लॉन्ग आंसर करना है, 20 में से 10 शॉर्ट आंसर करना है, तो सेलेक्टिव बन जाओ। 1-2 टॉपिक अगर तुमको नहीं भी आता है तो उसको छोड़ देना, दूसरे टॉपिक को कर लेना। पूरे सिलेबस के चक्कर में एक टॉपिक नहीं आता है उसके चक्कर में पूरा दिन डिप्रेशन में, टेंशन में मत रहो। भूल जाओ, मान लो कि वो सिलेबस में है ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? अगर सिलेबस में 1-2 टॉपिक आपको नहीं आता है उसको छोड़ दीजिए, सिलेबस को लेकर के सेलेक्टिव बनिए, सोर्स को फिक्स करिए। दूसरी बात, पीवाईक्यूज सारे कैटेगरी के बच्चों को मैंने बोला है। आप देखिए, टाइप ए को मैंने बोला है पीवाईक्यू करने के लिए। यहां पे एफआरसी प्लेलिस्ट प्लस संपूर्ण फिजिक्स जब आप करेंगे तो टाइप बी के स्टूडेंट भी ऑटोमेटिकली पीवाईक्यूज उनके नजर के सामने से गुजर जाएगा। पीवाईक्यू सारे कैटेगरी के बच्चों को करना है। पीवाईक्यू जरूर देखो, अगर अगर टाइम है तो सॉल्व करो, नहीं तो सरसरी निगाहों से देखो। सरसरी निगाहों से मतलब क्वेश्चन देखो, आंसर पढ़ो, आगे बढ़ो, क्वेश्चन देखो, आंसर पढ़ो, आगे बढ़ो। उसके बाद हेल्दी रहो। देखो अभी तुम लोग का स्लीपिंग का टाइम, खाने पीने का टाइम सारा गड़बड़ा गया होगा, और सही बात है, आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है। वक्त अब बहुत कम है, एक पल भी हमें खोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है। वक्त हमारे पास बहुत कम है, अब एक पल भी हमें खोना नहीं है। अपने सपने को पूरा करने के लिए एक एक पल लगा देना है। लेकिन तुम्हारा हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। अब रात रात भर जगे हुए हो, बीमार पड़ गए, खाना ही नहीं खा रहे हो, टेंशन में, डर है। किस बात का डर है तुमको यार? तुमको जो भी मार्क्स आएगा मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ हैं, तुमको चिंता नहीं करना है। जो चिंता करते हैं उनकी चिता बन जाती है। तो हेल्दी रहना सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट बी हेल्दी। तुम्हें हेल्दी रहना पड़ेगा, अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी सेहत का ध्यान रखो तभी तुम्हारा प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। ऑयली खाना मत खाओ, प्रॉपर डाइट लो, समय से नींद भी पूरा करना है। तुमको ये ध्यान में रखना है कि एटलीस्ट 5 घंटा हमको सोना ही है। 5 घंटे के बाद जो 19 घंटा बचेगा उसी में हमको पढ़ाई का जो भी कुछ करना है उसमें करना है। 5 घंटे की नींद लेनी जरूरी है। फिर अभी कोई बच्चा हो सकता है, मैंने क्या बोला, 3 तरह के स्टूडेंट है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। सबका अपना अपना प्रायोरिटी है। टाइप ए का बच्चा जो अभी 60 स्कोर करने के कंडीशन में होगा, उसका प्रायोरिटी है कि हमको 70 पे आना है। टाइप बी का बच्चा है जो अभी 40, 45, 50 स्कोर करने की कैटेगरी में है, उसको है कि हमको 60, 65 पे आना है। और किसी का है प्रायोरिटी कि हमको बस पास करना है। कभी अपने आप को दूसरे से कंपेयर मत करो। दूसरों से कंपेयर करने लग जाओगे तो हो सकता है कि जो भी तुम कुछ करने वाले हो वो भी नहीं कर पाओगे। तो अपने आप को कंपेयर करना, पुरानी सिचुएशन को ब्लेम करना, ऐसा हुआ इसलिए नहीं पढ़ पाए, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा, पुरानी चीजों को हटा दो। जो बीत गई वो बात गई। अंत भला तो सब भला,
अंत भला तो सब भला। अभी भी अगर तुम सिर्फ गेस पेपर को इस पर से उस पर हट जाते हो ना, यकीन मानो, ये मैं बता रहा हूं तुमको, जितना क्वेश्चन कर गेस पेपर भौकाली ब्रह्मास्त्र से 100% क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जितने क्वेश्चन तुम्हें करने हैं उतना जरूर आएगा। ठीक है, और अंतिम चीज, रिलैक्स रहो। जो होगा अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा, जो होना है उसको तुम टाल नहीं सकते। तो अपना कर्म करो, चिंता नहीं करो, रिलैक्स रहो, यकीन मानो तुम बहुत बेहतरीन करोगे। अगर तुम्हें किसी इतना सब कुछ के बावजूद किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर कंटेंट चाहिए, वीडियो चाहिए, मन में कोई ज्यादा क्वेरी है तो कमेंट करके बताना। लेकिन यही कहूंगा कि अब कंटेंट कम कंज्यूम करना है, और एक ही चीज को देखो, अब अब कम टॉपिक पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। जैसे ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म तुम पढ़ लिए तो उसी को बार बार पढ़ो, पीएन जंक्शन डायोड पढ़ लिए तो उसी को बार बार पढ़ो। नया टॉपिक पढ़ने से बचो और एक ही टॉपिक को रिपीटेडली पढ़ो। इतना ही कहूंगा। कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा, और बहुत बहुत मोहब्बत है तुमको, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम एग्जाम में 4 के आओगे। बस इस चीज का ध्यान रखना कि हड़बड़ाना नहीं है, एकदम रिलैक्स रहना है।